all beautiful. Today I'm going to show you how to do casual nude all day summer makeup और summer look. So let's go. तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक लोशन मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाते हैं. दिस इज़ फ्रॉम ब्लिस. अगर आप समर का मेकअप कर रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है, उसके बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना ही चाहिए. और समर है तो समर में आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें. दिस इज़ फ्रॉम ग्लो. इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर भी है, तो अगर आप कैजुअल लुक कर रहे हैं तो कैजुअल लुक में ये बहुत हेल्प करेगा आपको. इसके बाद आता है नंबर प्राइमर का. प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है. पता नहीं लोग इससे क्यों स्किप करते हैं, बट दिस इज़ सो नेसेसरी. अगर आप प्राइमर लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से मिक्स होगा आपकी स्किन में, एंड इट्स गिव अ नाइस ग्लो ऑन योर स्किन. दिस इज़ फ्रॉम एल्फ. इसके बाद टर्न आता है आपके फाउंडेशन का. सो दिस इज फ्रॉम मेबलिन एंड देन विद अ ब्रश, और आपके पास ब्लेंडर है, किसी के भी साथ आप इसको अच्छे से अप्लाई करें. आई एम टेकिंग अ ब्रश ऑफ PH Cosmetics नंबर 3. नेक के पार्ट पे आप ज़रूर इसको लगाएं, क्योंकि जब तक आपकी नेक आपके फेस से मैच नहीं होती, आपके मेकअप का वो लुक नहीं आएगा. नाउ इट्स नेक्स्ट. अब आप एक ब्लेंडर लें, वेट ब्लेंडर. इसे मैंने पानी से गीला करके अच्छे से निचोड़ दिया है. अब इसको लेके आप अच्छे से टैप टैप करें. इससे जो भी आपका एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा होगा आपके फेस पे, वो ये कैच कर लेगा. इट्स मिक्स्ड वेल. अब आप कंसीलर लीजिए. कंसीलर उस पार्ट के लिए है जिस पार्ट को आपको हाइड करना है. जैसे आपके डार्क स्पॉट हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए यहाँ पे. जैसे मेरे यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, मेरे बर्थ मार्क्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स हों, या जहाँ पे भी आपकी डार्क स्किन है, मॉस्किटो बाइट, तो आप वहाँ पे लगा के इसको हाइड कर सकते हैं कंसीलर से. एंड इफ़ यू हैव डार्क सर्कल, जैसे मेरे डार्क सर्कल नहीं है तो मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ कंसीलर का. अगर आपके हैं तो आप हल्का हल्का इसको ऐसे लगा लें यहाँ पे. दिस इज़ फ्रॉम एल्फ ऑल्सो. दिस इज़ साटिन फिनिश एल्फ कंसीलर. और उसके बाद आप एक डैप ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से इसको मिक्स कर लें. अब बारी आती है सेटिंग पाउडर की. तो सेटिंग पाउडर मैंने मेबलिन का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं सेटिंग पाउडर. और इसे लेके आप पाउडर ब्रश के थ्रू आपके पूरे फेस पे, आईज के पास, जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है, या आपके फाउंडेशन को भी सेट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं. आईज पे अब टर्न है ब्रॉन्जर का. मैंने मेबलिन का ब्रॉन्जर लिया है. आप ब्लेंडर लेके इसको हल्का से ऐसे टैप करें, और जो आपकी साइडबर्न्स की लाइन है उसको फॉलो करते हुए हल्का हल्का डैप करें.
थोड़ा सा आप अपने हेयर लाइन के साथ इसको डैप डैप करके मिक्स करें। एंड नोज़ के पास आपकी नोज़ को आप स्कल्प्टेड दिखाने के लिए और अपने फेस को स्कल्प्टेड दिखाने के लिए ही आप ब्रॉन्ज़र का यूज़ करते हैं। और नोज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्कल्प्ट। देखिए एकदम से नोज़ पे कितना डिफरेंट लुक आ गया। एंड देन योर जॉ लाइन। Next, I'm going to do blush. Blush बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्लशिंग की। अगर आप कैजुअल मेकअप कर रहे हैं तो बहुत हल्का सा अमाउंट ऑफ ब्लशिंग लेनी है आपको। दिस इज़ फ्रॉम NYX Sweet Cheeks। आपके जो टोन पार्ट हैं, जो आपके हाईलाइटेड पार्ट हैं, वहाँ पे चीक बोन पे एकदम हल्का सा ब्लश लगाइए। देखिए इससे बहुत जल्दी आपके फेस पे डिफरेंस दिखेगा। तो सी एंड नाउ turn off highlight. So this is from ELF। हाइलाइटिंग के लिए आप एक कोई छोटी ब्रश ले लें, जैसे मैंने बेज कॉस्मेटिक की नंबर 4 ली है, और इसको आपके फेस के जो उभरे हुए पार्ट हैं, लाइक आपके चीक बोन्स, ब्रा बोन्स पे हल्का हल्का लाइक सी, दिस पार्ट को आपको कवर करना है। और टेंच ऑफ ज़्यादा नहीं लेना है आपको, टाइनी अमाउंट, और इसको सी की तरह हाईलाइट करना है। राइट, आपकी नोज टिप जो सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, उस पर थोड़ा सा आपके नोज के स्टार्टिंग में। जस्ट बस इतना, ज़्यादा नहीं। एंड देन आईब्रोज के लिए सबसे पहले आप अपनी जो आईब्रो लाइन है इसको ड्रॉ कीजिए। मैंने यहाँ पे लॉरियल का क्रीम बेस ब्रो जेल लिया है, जिसे आप पहले, इसमें लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, ब्रो स्टाइलिंग फ्रेम एंड सेट। इससे आप फ्रेमिंग करेंगे अपने ब्रो की। आपके सेंटर से स्टार्ट करके, आपकी ब्रो की सेंटर जो है वहाँ से स्टार्ट करके फ्रेमिंग स्टार्ट करिए, और एंड में थोड़ी सी, जैसे मेरी यहाँ पे कम है ब्रो लाइन, लास्ट लाइन, तो मैं इसे बढ़ाऊंगी। ऊपर की लाइन, नीचे की भी लाइन आप सेंटर से स्टार्ट करके नीचे जाइए। और अगर आपकी आईब्रो लाइन छोटी है तो आप इसको हल्के हाथ से बहुत पतली करके आगे बढ़ाइए। ब्रो का जो फ्रंट का पार्ट है, इसे हम बहुत हैवी नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम हैवी करेंगे तो इसका नेचुरल लुक चला जाएगा। सो नाउ आई एम फिलिंग विद द ब्रश।
inside the brow. जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसमें उसको आप अपने इनसाइड ब्रो जो है हेयर उन पे निकाल दीजिए। एंड देन NYX का माइक्रो ब्रो पेंसिल है, जिससे आप जो अंदर आपने आउटलाइन बनाई है उसके अंदर आप इसे फिलिंग इन करेंगे। आप इससे अपने आउटलाइन भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज और पतला है, जिससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको कैसे। जो आपने हल्की लाइन ड्रॉ की है ब्रश के थ्रू, आप उसे डार्क कर सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज पतला है। Now you just have to fill in. और अब आप जो आपकी स्टार्टिंग की जो हेयर है ना हल्के हैं, इनको हल्के हल्के स्ट्रोक से आप अपवर्ड ही जाएंगे। You just have to do upward strokes for a natural look, like this. Look, this is looking so natural. और अब इसकी जो लास्ट की ब्रश है, इससे आप एक बार इसको अपवर्ड की ओर ब्रशिंग करेंगे। So it's your casual ब्रो रेडी। देखिए एकदम नेचुरल लग रही है ये, कहीं पे भी इसमें ज़्यादा ब्लैक और ज़्यादा ब्राउन नहीं लग रहा है। और कोशिश करें हमेशा आप जो ब्रो का कलर ट्राई कर रहे हैं वो डार्क ब्राउन ही हो, क्योंकि ब्लैक अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही बोल्ड लगती है और पैची लगती है। इसलिए मैं हमेशा कलर जो लेती हूँ, जैसे आपने देखा इसमें ये डार्क ब्राउन शेड है, सेम डार्क ब्राउन शेड इन माइक्रो पेंसिल। सो अब हम आते हैं अपनी आईज पे। आई शेडोज़ के लिए अगर आपके पास प्राइमर है, ये एल्फ का आई शेडो प्राइमर है, अगर आपको ये मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने कंसीलर से या फाउंडेशन से हल्का हल्का सेटिंग करके उस पर पाउडर लगा के उसको सेट कर सकते हैं सेटिंग पाउडर से। इसको हल्का सा आप लगाएं आई शेडो प्राइमर। उंगली से डैब डैब करके इसको पूरा मिक्स करते हैं अच्छे से। इससे आपका जो शेडो है वो स्मज नहीं होगा, लॉन्ग टाइम के लिए रुकेगा। तो आई शेडो प्राइमर लगाना भी बेस्ट है आई शेडो के बेस्ट लुक के लिए। जैसे आप फेस पे प्राइमर लगाते हैं तो आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट रहता है और स्मूथली ब्लेंड होता है, वैसे ही अगर आप आई प्राइमर लगाते हैं तो आपका आई शेडो अच्छे से ब्लेंड होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा। स्टार्ट करते हैं। कैजुअल लुक के लिए मैंने जो ब्रॉन्ज़र यूज़ किया था, सेम ब्रॉन्ज़र से मैं अपने ब्रो बोन और आई लिड की जो बीच की क्रीज़ है उस पर ब्लेंडिंग करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू। दिस इज़ ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम BH कॉस्मेटिक नंबर 6। इसको हल्का सा ले लें और आईज के एंड में आते हुए आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें। ब्रश को हमेशा नीचे से पकड़ें और बहुत सॉफ्टली, आपको बहुत प्रेस नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली इसे पकड़ के ब्लेंड करना है। और एक टाइम पे एक हल्का प्रोडक्ट ले, जैसे आपने इससे लिया
उसके बाद इसको डैब डैब कर दें, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो गिर जाए। या तो आप पहले आई मेकअप करिए, उसके बाद आप अपना फाउंडेशन लगाइए, और अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो डैब करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ डन। अब हम लेंगे एक लाइट शेड। मैंने प्रोफ्यूजन की आई शेडो पैलेट ली है, जिसका लाइट कलर मैंने लिया है चैटी। दिस इज़ चैटी, इसको यूज़ करेंगे हम। और एक नॉर्मल ब्लेंडर ब्रश से, दिस इज़ फ्रॉम एल्फ ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉल for the lid area. So बहुत ही कैजुअल, बहुत ही डेली वे। सो नाउ आई एम टेकिंग माई फर्स्ट ब्रश, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे मैं ब्लेंड कर दूंगी, जिससे कोई भी लाइन, हार्ड लाइन ना दिखे। दोनों जो शेडो मैंने लगाए हैं वो मिक्स लगे एक दूसरे में, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है इसमें। ऑल सेट। अब बारी आती है मस्कारा की, तो मैं मस्कारा यूज़ करूँगी मेबेलिन लैश सेंसेशनल। मस्कारा लगाने की एक टेक्निक है, जिसे आप जब इनसाइड के लैशेस कर रहे हैं तो उसे इनसाइड ही ब्रश करें, लाइक दिस। और जब सेंटर की कर रहे हैं तो उसे अपवर्ड्स करें, मतलब ऊपर की ओर। और जब लास्ट की लैशेस कर रहे हैं तो बाहर की ओर। थोड़ा सा मस्कारा ऊपर लग गया है, बट उसको अभी सूख जाने दें। सूखने के बाद ही आप उसे निकालें, अदरवाइज वो पूरा मेस कर देगा। सो लुक, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड लाइक फैन, ये पूरी तरह से फैल गई है अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो। अपवर्ड्स, साइड्स एंड इनवर्ड्स। अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए अगर आप कैजुअल लुक कर रहे हैं तो कोई कैजुअल कलर ही लें, लाइक आई एम टेकिंग दिस न्यूड वन। और लिपस्टिक को पाउटी बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपनी लिप लाइन को फॉलो करते हुए जाएं। और ये ऊपर वाले लिप्स को आपको बढ़ाना है, तो आप बाहर की ओर इसकी लाइन करेंगे, बट जब आप अंदर की ओर आएंगे तो ये जो इसके एंड में आप इसको ना बढ़ाते हुए बाहर की ओर ना लाते हुए अंदर की ओर जाएंगे। एक कट आएगा उससे, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ। और इसे अंदर की ओर ले जाएं, जिससे एक पाउटी लुक आएगा।
सेम नीचे वाले लिप्स के लिए आप अंदर से लाएं लाइन और इसे बाहर ले जाएं। For lipstick I'm using MAC. This one is Velvet Teddy. All set. And last, oops, हमने मस्कारा थोड़ा सा मिस किया था, उसको हम ड्राई ब्रश के थ्रू निकालते हैं। This is so harsh. अब लेंगे हम एक पेंसिल ब्रश जिसके थ्रू हमने जो ब्रॉन्जर लिया था, ब्रॉन्जर तो नहीं, इससे एक डार्क शेड लूंगी मैं। पैलेट पे वापस जाते हुए and this one is darker. This is compass. हल्का सा ब्रश में लेके and then आप अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसके नीचे फॉलो करें। And little bit of mascara on your lower lash. लास्ट थोड़ा सा हाइलाइटर आप अपने ब्रो बोन पे भी लगा सकते हैं। लास्ट में आप अपना सेटिंग स्प्रे लगाना ना भूलें। मैंने डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे लिया है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई एंड ऑयली मिक्स है और ये बहुत ही फ्रेश लुक देता है। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट फिनिश यूज़ करें। दिस इज़ गुड फ्रॉम NYX। सो ऑल योर समर लुक, कैजुअल लुक इज़ रेडी। बहुत ही जल्दी हो जाता है। गर्ल्स, अपनी स्किन का फाउंडेशन आप कैसे पहचानें, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये शेयर किया है, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन कलर से मैच नहीं करता तो डेफिनेटली कैजुअल लुक लाने में बहुत ही मुश्किल होगी आपको। ओके, और अगर आपको ये कैजुअल न्यूड ऑल डे समर लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और यस शेयर करते रहिए। थैंक यू। Ta-da!